हेलो गाइस, वेलकम टू कैलकुलस मास्टर। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.6। तो इससे पहले हम देख रहे थे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसको सोल्व कैसे करते हैं हम। तो वही वाली चीज़ें हमें बस इसमें इंप्लीमेंट करनी है 9.6 एक्सरसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9.6 एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो इसमें इक्वेशन दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन और आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, तो ये वाली आपको इक्वेशन दी हुई है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म दिस वन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखो तो आप देख पाओगे कि p आपका जो है 2 है और q है आपका साइन एक्स। ठीक है, यही किया था ना हमने कि p एंड q या तो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ x होंगे। तो p इसमें है आपका 2 और q है आपका साइन x। उसके बाद हम फाइंड करते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, अब p क्या है आपका, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम यहाँ पे ई की पावर 2 डी एक्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा 2 तो बाहर आ जाता है इंटीग्रल के कांस्टेंट के और खाली 1 बच जाएगा। तो उसका क्या इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, तो ए की पावर 2x हो गया। उसके बाद आपका जो सॉल्यूशन होता था वो क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और आपके पास q भी पता है आपको, तो बस यही इसके अंदर रखना है इस इक्वेशन के अंदर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था अपना, e की पावर 2x। तो y इंटू ई की पावर 2x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q आपका क्या था, साइन x। ठीक है, साइन x डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद आएगा आपके पास ई की पावर 2x जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और यहाँ पे हम dx लगाना भूल गए हैं, यहाँ पे आएगा आपका dx प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, उसके बाद अब इस वाले इंटीग्रल को सोल्व करना है आपको। इसको इंटीग्रल को आप ध्यान से देखोगे तो आपको सोल्व करना पड़ेगा ये बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम, बाय पार्ट्स का एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि आपको एक वर्ड याद रखना, आइलेट करके। ठीक है, आइलेट के अंदर आई का मतलब पता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल फॉर लोगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, ट्री फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो जो भी आपका फंक्शन आइलेट में पहले आएगा ना उसको हम यू मानेंगे और अगले वाले को वी मानेंगे। तो साइन एक्स क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे यू, और ई क्या आपका एक्सपोनेंशियल। तो हमने साइन एक्स को यू मान लिया और इसको वी मान लिया। अब आपने ये पहचान लिया यू और वी क्या होता है। तो इसका बाई पार्ट्स का फॉर्मूला आपका सिंपल सा यही होता है। तो बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है अपने को। ठीक है, अब देखो इस वाले को सोल्व करते हैं इंटीग्रल को, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ई की पावर 2x। इसको इसको यू मान लिया, इसको मान लिया वी। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ आप, साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x dx माइनस पूरे का इंटीग्रल। ठीक है, वी वाले टर्म का करना आपको इंटीग्रल और यू वाले टर्म को करना आपको डिफ्रेंशिएट। फिर जो दोनों टर्म से रिजल्ट आएगा आपका उन दोनों को करना आपको मल्टीप्लाई और उसको दोबारा से फिर विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंपल सा ही साइन एक्स का साइन एक्स ऐसे लिख दिया हमने। ई की पावर 2x का इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट 2 है ना, इसलिए हम डिवाइड बाई 2 करते हैं। ठीक है, माइनस इस वाले टर्म का इंटीग्रल यही वाला होगा, सेम टू सेम ई की पावर 2x बाई 2। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स। ठीक है, dx। अब क्या अगर हमने इस वाले 2 को हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रल से, ये बाहर निकाल लिया, तो इसको अब इंटीग्रल करना है। अब इसका इंटीग्रल कैसे करोगे, जैसे कि आपने ऊपर वाला का इंटीग्रल किया था कि एक को यू मानो और एक को वी मानो। तो यू किसको मानेंगे, जो आइलेट में पहले आ रहा है। आइलेट में पहले क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो हमने कोस एक्स को यू मान लिया। अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे बस हम इसके अंदर भी, ऊपर वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ था। ये वाली टर्म ऐसे क्या ऐसे रहेगी, तो इसमें वाले ब्रैकेट में हम फॉर्मूला सोल्व करेंगे इसका, कोस एक्स इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ई की पावर 2x और डिफरेंशिएशन करेंगे हम कोस एक्स का। ठीक है, dx। ये वाला फॉर्मूला आप देख लेना कैसे लगाते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले से बेसिकली यू और वी पता होना चाहिए आपको क्या, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा पाओगे। यहाँ तक समझ आ गया आपको। ठीक है, अब उसके बाद ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर 2x बाई 2। ठीक है, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर 2x बाई 2। कोस एक्स का इस बार डिफरेंशिएशन करना है तो होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें हमने माइनस से माइनस आपका प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होएगा बेसिकली। ठीक है, और हाफ हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, बचा आपके पास ये इंटीग्रल। अब ये वाला पूरा ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब क्या करो आप इस वाले इंटीग्रल को, ये वाला आपका ओरिजिनल इंटीग्रल था। ठीक है, इस वाले को हम सोल्व करना स्टार्ट किए थे ना, इस वाले को आई मान लिया हमने इसको। ठीक है, और इस वाले को पूरे टर्म्स को भी आई मान सकते हैं इसको हम, ये वाला। ठीक है, इस वाले टर्म को
आप आई मान लो, तो ये कितना हो जाएगा हाफ आई, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को सोल्व करो आप, ये क्या हो जाएगा हाफ ई टू द पावर 2x साइन एक्स माइनस हाफ, ठीक है। हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ और हाफ मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 1/4, और हाफ को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -i/4, ठीक है। अब ये वाली टर्म को आप ले जाओ लेफ्ट साइड में, तो i + i/4 हो जाएगा 5i/4, ठीक है। अब उसके बाद जहाँ तक आ गए आप, बस कुछ नहीं करना, i की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4/5, और ये वाली टर्म मल्टीप्लिकेशन में। अब उस क्या करो आप, बेसिकली 2/5 को कॉमन अब बेसिकली 4/5 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2/5, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 1/5, ठीक है। अब आपका इंटीग्रल निकल गया। अब इस इंटीग्रल को आपको बेसिकली हम ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये वाला सोल्व कर रहे थे ना, कहाँ गया आपका ये वाला। अब इसके अंदर आपने इंटीग्रल सोल्व कर लिया जिसकी वैल्यू नीचे निकाली हुई है हमने, तो y e⁻2x हो जाएगा जहाँ पर इक्वल्स टू दिस प्लस c। अब क्या करना है बस आपको, अब आपने e⁻2x/5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2 sin x माइनस cos x प्लस c। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अगर आपका इंटीग्रल फैक्टर निकालना था आपको और फॉर्मूला पता है उसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो बस आपके पास बस आपको इंटीग्रल सोल्व करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मोस्टली बाय पार्ट्स के रहेंगे इसके अंदर, तो आपको प्रीरिक्विजिट क्या है इस लेक्चर का कि आपको बाय पार्ट्स अच्छी तरह से आना चाहिए, पर मैं इसको आपको समझा भी रहा हूँ कि बाय पार्ट्स कैसे लगाना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है dy/dx + 3y = e⁻−2x। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये इस वाली फॉर्म में दिख रही है आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx + py = q। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, तो p आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि 3 है, और q आपका क्या है e⁻−2x, ठीक है। अब आपका p निकल गया, q निकल गया। अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आपको, इसका क्या होता है e⁻∫ ऑफ p dx। p आपका है 3dx का इंटीग्रल क्या होगा x e⁻3x, ठीक है। अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का, जब आपके पास dy/dx होता है, ठीक है। तो ये वाली पहली वाली फॉर्म है, तो लास्ट लेक्चर आप देख लेना ध्यान से, उसके अंदर मैंने एग्जांपल भी सोल्व किए हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन होता है y मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c, ठीक है। अब y को आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, कर दिया हमने, इंटीग्रल का साइन लगाया, q है क्या आपके पास e⁻−2x, यह हो गया e⁻−2x, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर आपके पास e⁻3x dx + c। अब इन दोनों टर्म को देखो आप, इन दोनों टर्म को आप ऐड करोगे, ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास e⁻x, समझ गए। अब e⁻x का आपको इंटीग्रल करना है, तो सबसे सिंपल इंटीग्रल होता है e⁻x का होता है e⁻x ही, ठीक है। बस आपको e⁻3x को दोनों टर्म से डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। तो क्या आएगा नीचे इस वाली टर्म, ये वाला जब इस वाली टर्म को देखो आप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x-3x, तो बचेगा क्या x-3x की जगह क्या आ जाएगा -2x, वही लिख दिया यहाँ पे क्या आ जाएगा c e⁻−3x। यही आपका आंसर है यहाँ पर, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, dy/dx + y/x = x², ठीक है। अब ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, और ये वाली फॉर्म है इसके अंदर dy/dx + py = q। अब इसके अंदर दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो, तो p स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है आपका क्या है 1/x, और q क्या है आपका x²। तब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e⁻∫ ऑफ p dx, ठीक है, e⁻∫ ऑफ 1/x dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे सिंपल होता है, ये बस आपको याद करने की ज़रूरत है, इंटीग्रेशन चैप्टर में log x to the base e, ठीक है, ये होता है, ये वाला आ गया आपके पास। अब आपके पास एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये वाला काफ़ी जगह पे यूज़ होगा, a की पावर log x to the base a, ठीक है, इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम x, इसका प्रूफ नहीं कराना मैं, ठीक है, पर ये होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला काफ़ी भी जगह यूज़ होगा इस वाले चैप्टर के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा x e की, अब दोनों का सेम बेस होएगा ना, तो इस वाले को आप आंसर में लिख सकते हो डायरेक्टली x, तो इसका आंसर हो जाएगा x आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद आपके पास इंटीग्रल फैक्टर आ गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है y × इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर + c, y × x इक्वल्स टू q क्या है आपके पास, q आपके पास था x², तो x² लिखा आपने, मल्टीप्लाई में x इंटीग्रेटिंग फैक्टर + c। अब ये क्या हो जाएगा x² डॉट x क्या होता है x³, ठीक है।
अब एक्स क्यूब का इंटीग्रल निकालना आपको, यहाँ पे अपने को ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे लिखा आपने डी एक्स प्लस सी, यहाँ पे भी हम लिखेंगे डी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पे भी अपने को लिखना पड़ेगा डी एक्स प्लस सी। ओके, अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, एक्स टू द पावर 4/4। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला, ये सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ाया जाता है जब आप इंटीग्रेशन का चैप्टर करोगे। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। एन कितना आपके पास 3, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा 4, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सीकेंट एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू 10x। अब ये वाली फॉर्म इस वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म के साथ मैच कर रही है, तो पी क्या हो जाएगा आपका सीकेंट एक्स, क्यू क्या हो जाएगा 10x, ये ठीक है आपके पास। अब इंटीग्रल फैक्टर निकालना है अपने को। इंटीग्रल फैक्टर क्या होएगा आपका, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई की पावर सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग सीकेंट एक्स प्लस 10x, ठीक है, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है सीकेंट एक्स का लोग सीकेंट एक्स प्लस 10x टू द बेस ई। उसके बाद अब इस वाले को आप लिख सकते हो सीकेंट एक्स प्लस 10x, ठीक है, इस वाली पूरी टर्म को आप मान लो कुछ भी x मान लो इस पूरी वाली टर्म को, तो ये वाला फॉर्मूला देख रहा है आपको, ई और ई है यहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है, तो x आ जाएगा इसका आंसर। तो आपका जो इंटीग्रल है वो आपका ये बनेगा। सॉल्यूशन क्या होएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y डॉट इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ठीक है। आई एफ आपको पता है क्या है, सीकेंट एक्स प्लस 10x, तो y डॉट सीकेंट एक्स प्लस 10x इंटीग्रल क्या है, q क्या है आपके पास, q है 10x, तो आपने यहाँ पे 10x रख दिया, डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट एक्स प्लस 10x डी एक्स प्लस सी। अब क्या करो आप 10x को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ब्रैकेट है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10x सीकेंट एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा हमने 10 स्क्वायर एक्स को लिख दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपको फॉर्मूला है ना, वो 3 फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, लाइक दैट। तो 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब आपके पास 3 टर्म आ गई यहाँ पे, इन तीनों टर्म को आप सेपरेट आउट कर दो, डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट सेपरेट कर सकते हैं। तो 10x सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होएगा, सीकेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होएगा 10x, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्टली x प्लस सी, ठीक है। तो ये बस आपका आंसर हो जाएगा, देखो, ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स। अब देखो कोस स्क्वायर वाई को आप डिवाइड कर दो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाय आएगा कोस स्क्वायर एक्स, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, नीचे यहाँ पे भी आपका कोस स्क्वायर एक्स आएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, ठीक है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपका पी क्या है, पी है आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स और क्यू क्या है आपका ये वाली टर्म, ठीक है। अब आपको पी पता है और क्यू पता है, अगर आपको पी पता है तो आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हमने ऊपर इंटीग्रेशन हमने ऊपर भी देखा था, क्या होता है 10x, ठीक है। तो ई की पावर क्या हो जाएगा 10x। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया आपका, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है ये आपको याद रखना है, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई की पावर 10x, तो y डॉट ई की पावर 10x इक्वल्स टू q क्या आपके पास, q है 10x डॉट सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, 10x डॉट सीकेंट स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ जो कि है ई की पावर 10x डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये वाली टर्म आपको इंटीग्रेट करनी है, देखो कैसे करेंगे। ई की पावर 10x है आपके पास, इसको आपने पहले लिख लिया और ये एक टर्म है आपके पास। अब क्या करोगे आप, जो 10x है ना 10x को आप मान लो t, 10x को मान लिया आपने t, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा dt, तो आपकी ये वाली टर्म तो हो जाएगी dt, ठीक है। और ई की पावर t डॉट t, अब बचेगा आपके पास ये वाला इंटीग्रल। अब इस वाले इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए आपको लगाना है बाय पार्ट्स, ठीक है। बाय पार्ट्स कैसे लगाते थे, अपने पास एक वर्ड होता है ना आइलेट, आइलेट का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो अपने पास टी जो है अलजेब्रिक है वो पहले आ रहा है, जो भी पहले आएगा आपका उसको आपने माना है यू, और जो बाद में आएगा उसको मान लें वी, ठीक है। तो यू वी हमने डिसाइड कर लिया क्या है, तो फॉर्मूला क्या होता है यू वी का,
ये वाला फॉर्मूला होता है आपका, ये आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। अब इसमें u क्या आपका t और v क्या आपका e की पावर t, तो ये वाला फॉर्मूला में रख देते हैं हम। तो हमने u की जगह रख दिया t डॉट इंटीग्रल ऑफ e की पावर t dt माइनस इंटीग्रल ऑफ e की पावर t dt डॉट डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, u का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे मैंने गलती से dx लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका आएगा t, ठीक है। अब e की पावर t का क्या इंटीग्रेशन होता है, e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t और dt बाई t, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, ठीक है, dt। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t प्लस c, ये वाला आपका इंटीग्रल सोल्व हो गया। अब t को क्या माना था आपने, tan x, तो बस t की जगह tan x लिख दो, tan x डॉट e की पावर tan x माइनस tan x e की पावर tan x प्लस c, ठीक है। ये वाली टर्म आपकी आ गई जो आपका इंटीग्रल सोल्व करना था आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे थे इस वाले स्टेप पे, ये वाला आपका सोल्व होके आ गया जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो y e की पावर tan x इक्वल्स टू जो इंटीग्रल आपने सोल्व किया था प्लस c। अब क्या करो आप, e की पावर tan x से दोनों साइड डिवाइड कर दो, ठीक है। e की पावर tan x से e की पावर tan x कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e की पावर tan x, अगर c बाई e की पावर tan x है, ठीक है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा c e की पावर माइनस tan x, ठीक है। यही आपका आंसर है यहाँ पे, ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर करते हैं 6th, x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग x, ठीक है। अब क्या करो आप, दोनों साइड x से डिवाइड कर दो, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2y बाई एक्स, x से एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x log x, ठीक है। अब ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या फॉर्म है इसका, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो p क्या हो जाएगा आपका 2/x, q है आपका x log x। उसके बाद निकालते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के निकालने के लिए क्या करते हैं, e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, पी क्या आपका 2/x dx, ठीक है। अब 2 को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो 1/x का इंटीग्रल क्या होता है log x टू द बेस e, ठीक है। अब ये वाला, अब ये जो फॉर्मूले मैं पढ़ाने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। तो आप इसको लिख सकते हो, इस वाली टर्म को लिख सकते हो, ये वाली टर्म, ये इसका है फॉर्मूला जो आपको दिया हुआ है, a log c टू द बेस b, इसको लिख सकते हो आप log c की पावर a टू द बेस b, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको काफ़ी काम आने वाला है। तो हमने क्या करा, इस वाले 2 को उठा के इस वाले की पावर बना दी हमने, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या काम आने वाला है, a की पावर log x टू द बेस a, ठीक है, उसको लिख सकते हो आप डायरेक्टली x। तो इस वाली टर्म में x क्या होगा आपका x स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये वाला लिख दिया x स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको बहुत सारे क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, तो ये याद रखना है दोनों फॉर्मूले, ठीक है। एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक ही जगह क्या e, ठीक है। तो जो हमने लिख दिया ये वाला टर्म को x स्क्वायर। अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, बस आपको फॉर्मूले में पुट कर देना। फॉर्मूला क्या होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, सोल्यूशन का, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटीग्रल ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c y डॉट x स्क्वायर। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर आया था आपका इक्वल्स टू q क्या माना था हमने x log x, ठीक है। तो x log x लिख दिया, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर था x स्क्वायर dx प्लस c, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x क्यूब log x dx प्लस c, ठीक है। अब इसमें भी 2 फंक्शन आ रहे हैं आपके पास, इसमें भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको किस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और किस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो आपके पास एक वर्ड होता है आइलेट करके, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो ये वाली टर्म क्या है लॉगरिदमिक, तो ये पहले आ रही है आपके पास, और ये वाली टर्म क्या है अलजेब्रिक, तो a बाद में आ रहा है, तो l जो पहले आती है हम उसको लिख देते हैं u, ठीक है। तो u लिख दिया हमने और इस वाले फंक्शन को लिख दिया v, तो फॉर्मूला होता है आपका ये वाला। अब आपको बस इस फॉर्मूले में u और v पुट कर देना है। तो u की जगह क्या है log x इंटीग्रल ऑफ v dx, v क्या आपके पास x क्यूब dx माइनस सारे का इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ x क्यूब, और डिफरेंशिएट करते हैं हम u को, u क्या आपका log x, ठीक है, dx। अब इसका फॉर्मूला तो सिंपल सा होता है यार, ये वाला बहुत बार कर चुके हैं हम, x टू द पावर n dx का होता है फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम काफ़ी बार कर चुके हैं, तो फिर मैंने लिख दिया है फॉर्मूला आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो x टू द पावर 4/4 आ गया, माइनस इस वाले टर्म का भी वही इंटीग्रल है x टू द पावर 4/4 1। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ठीक है, 1/x होता है इसका,
एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स क्यूब बाई 4। ठीक है, आपके पास बचा एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स टू द पावर 4/4। ठीक है, तो ये वाला टर्म आप गया पास आ गया। अब इस वाले ये इंटीग्रल सोल्व कर रहे थे हम, ये वाला, अब देखो कहाँ गया वो, हाँ वाई एक्स स्क्वायर, और ये वाला इंटीग्रल हमने नीचे सोल्व किया, तो वही लिख दिया हमने, वाई डॉट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4/4 log x माइनस 1/4 एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी। अब क्या करो, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो एक्स टू द पावर 2 बचेगा, यहाँ पे भी एक्स टू द पावर 2 बचेगा। ये क्या हो जाएगा, सी बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सी एक्स टू द पावर -2, और यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा बेसिकली। सोल्यूशन से पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 16 को हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म से। ठीक है, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई 4 log x माइनस 1, ये आप देख लोगे कैसे करते हैं, बेसिकली सिंपल सा है। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ के आओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th क्वेश्चन, एक्स log x डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2/x log x। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड x log x से डिवाइड कर देंगे, दोनों लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड। तो x log x से x log x कैंसिल हो जाएगा आपका, ये वाला। यहाँ पे करेंगे क्या आएगा, x log x, ये लिख रखी है हमने टर्म। यहाँ पे करेंगे x log x से log x कैंसिल होगा, नीचे बचेगा 2/x²। ठीक है, अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो इसके अंदर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x log x, और q की वैल्यू हो जाएगी 2/x²। उसके बाद आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब 1/x log x का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो क्या करोगे आप, log x को t रख दोगे, log x को t रख दिया तो डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड, तो 1/t dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी dt, और पूरी टर्म क्या हो जाएगी 1/t dt का इंटीग्रेशन करना है। 1/t का इंटीग्रेशन हमें पता है log t टू द बेस e होता है। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन देखो, और ये वाला फॉर्मूला इसमें 2 क्वेश्चन में और कर चुके हैं हम, a log x टू द बेस a। जब बेस ये वाली चीज़ सेम होती है ना, बेस और ये वाला टर्म, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, t डायरेक्टली, तो t को हमने क्या माना था यहाँ पे, t को माना था हमने log x। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका log x। इसका इंटीग्रल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का y डॉट इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब आई एफ की जगह क्या रख देंगे हम, log x, हमने रख दिया log x। q क्या था आपका, q आपका आया था 2/x²। ठीक है, 2/x² लिख दिया हमने, q की जगह इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, log x dx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप आइलेट लगाओगे। ठीक है, आइलेट लगाया आपने u और v पहचानने के लिए। इसमें बस u और v का मतलब ये है कि आप कौन सी टर्म इंटीग्रेट करोगे और कौन सी टर्म डिफरेंशिएट करोगे। तो मेनली हम वो वाली टर्म डिफरेंशिएट ज़्यादा करते हैं जो वैनिश हो जाए आपकी। ठीक है, तो अब एल जो आइलेट का एक बेसिकली वर्ड है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो इसमें log x क्या है, पहले आ रहा है आपका। ठीक है, तो उसको मान लेंगे हम u, 2/x² क्या है, अलजेब्रिक फॉर्म, तो उसको मान लेंगे v। अब बस आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में रख देना है ये वाली चीज़, u और v। तो u डॉट log x रख दिया हमने, इंटीग्रेशन किसका करना है, 2/x² का, v वाले का इंटीग्रेशन करना है ना यहाँ पे, v dx। फिर पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इंटीग्रल वाली पार्ट लिख देंगे यहाँ पे। इंटीग्रल वाला पार्ट क्या है, 2/x² का इंटीग्रेशन करना है, log x का करना है आपको डिफरेंशिएशन। ठीक है, dx। अब देखो 2/x² का क्या होता है इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे x² का आप मान सकते हो x की पावर -2, तो यहाँ पे लिखोगे x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो होता है इसका -1/x। ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है इसका, तो ये क्या हो जाएगा -2/x। ठीक है, इस वाले का इंटीग्रल भी हो जाएगा -2/x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, आगे करते हैं, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, तो हमने प्लस लिख दिया, 2/x² हो गया, 2 को हमने बाहर निकाल लिया। 1/x का आपको करना है इंटीग्रेशन, तो क्या होएगा, 1/x को लिख सकते हो आप x टू द पावर -2। x टू द पावर -2 का क्या होता है, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो होता है -1/x। ठीक है, -1/x आएगा इसका, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके -1/x क्या हो जाएगा, -2/x। तो ये लिख दिया हमने -2/x। ये क्या हो गया, -2 log x/x -2/x प्लस c। ठीक है, और ये वाला आपका इंटीग्रल निकल गया। अब ये किसके इक्वल था, ये y log x इक्वल्स टू इंटीग्रल प्लस c, हमने y log x को लिख दिया ये। ठीक है, अब बस आपने 2/x को -2/x को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, log x + 1 प्लस c, यही आपका कांस्टेंट है।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें मेनली आपको क्या याद रखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं और सोल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ क्यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, और उसमें आपको बाय पार्ट्स भर भर के लग रहा है, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अच्छी तरह आना चाहिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन आइलेट में कैसे बैठता है। ठीक है, आइलेट का मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो जो भी आपका पहले आएगा उस फंक्शन को आप मान लोगे यू, जो लेटर आएगा उसको मान लोगे वी, और फिर यू वी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगा दोगे आप। वो वाला फॉर्मूला मैंने हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी चीज़ समझ नहीं आए आपको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।